गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है मुख से यानी माउथ कैविटी से इसकी शुरुआत होती है और कुछ भोजन मुख में ही पच जाता है। लार ग्रंथियों की संख्या है 6। दो के जोड़े में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है यानी 6 लार ग्रंथियाँ होंगी। दिन भर में लार बनती है लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार बनती है। लार में पानी की मात्रा होती है, लार में पानी की जो मात्रा होगी 99.5%। लार का पीएच मान 6.8 यानी एसिडिक फॉर्म में है, अम्लीय माध्यम में पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होगी पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। टाइलिन एंजाइम्स का स्रावण होता है या टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, यह होगा पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के भीतरी भाग में पाई जाती है और इससे टाइलिन एंजाइम का स्रावण होता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की स्टार्च शर्करा को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसो एंजाइम स्रावित होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, ये निचले जबड़े में पाई जाती है और इससे लाइसो एंजाइम स्रावित होता है। लाइसो एंजाइम भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को भी मारने का काम करता है और इसकी जो आकृति होती है वो अखरोट के समान होती है। म्यूसिन एंजाइम स्रावित होता है सबलिंगुअल ग्लैंड से म्यूसिन एंजाइम का स्रावण होगा। ये लार को भोजन को श्लेष्मीय बनाने का काम करता है और ये ग्लैंड जीभ के नीचे पाई जाती है। फेरिंक्स की लंबाई 13 सेंटीमीटर और फेरिंक्स के 3 टाइप हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। इसोफेगस या फूड पाइप की लंबाई, इसोफेगस या फूड पाइप की लंबाई होगी 9 इंच से लेकर 10 इंच तक। इसे फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल क्रामाकुचन की क्रिया होती है, पैरासिटिक मूवमेंट होता है जिससे भोजन फिसलते हुए आमाशय में चला जाता है। गैलेट कहते हैं, गैलेट भी इसोफेगस को कहेंगे। इसोफेगस क्रामाकुचन की गति या पैरासिटिक मूवमेंट होता है, तो ये होगा आपका इसोफेगस में। और दूसरा होगा स्टोमक में। गैस्ट्रिक जूस बनता है स्टोमक में। स्टोमक की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी होगी 30 सेंटीमीटर के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक या पाइलोरिक वाल्व होती है, ये होगी स्टोमक में। पाइलोरिक वाल्व होती है स्टोमक में। काइम पाया जाता है, काइम स्टोमक में। जठर ग्रंथियों की संख्या होगी 350 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। दिन भर में जठर रस बनता है, दिन भर में जठर रस बनेगा 2 लीटर के लगभग। जठर रस में पानी की मात्रा, इसमें पानी की मात्रा 99% पानी होता है। HCl पाया जाता है, HCl भी पाया जाएगा स्टोमक में।
फंडस भाग है, फंडस भाग है स्टोमक का। यहाँ पर स्टोमक का स्ट्रक्चर आपने देखा, इस तरह स्टोमक होता है और ये इसका फंडस भाग कहलाता है। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम है, ये जठर रस के एंजाइम है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ये आपका पेप्सिन बदलता है। दूध की प्रोटीन केसिन पर क्रिया करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है, ये करेगा रेनिन। आमाशय में भोजन रहता है, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहेगा। भोजन पचता है, भोजन पचेगा छोटी आंत में। आंत में भोजन का अपशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का अपशोषण कहाँ पे होता है? वो होता है बिली वाले भाग में, बिली वाला भाग। इस तरह स्ट्रक्चर होती है हमारी इंटेस्टाइन की, ये घाटीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम बिली बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन का पाचन होगा वो होगा वेली में। फैट या वसा का पाचन होता है, फैट और वसा का पाचन होता है। बिल्ली से एक पार्ट और जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं लेकेरल, लेकेरल। यहाँ पर वसा का और फैट का पाचन होगा, फैट या वसा एक ही चीज़ है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 क्वेश्चन मैंने कराए पहली सीरीज़ में, और दूसरी सीरीज में आपको 30 और कराए जाएंगे जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं। इसकी डिटेल आप जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।